पिछले कई दिनों से अस्सी नदी के अगल बगल लाखों परिवार रहते हैं। ऐसे में सरकार को संवेदनशील बनना होगा, लेकिन सरकार ने इंद्रपुर कॉलोनी में लगभग 2 दर्जन से अधिक मकान तोड़ दिए व सैकड़ों मकान को चिन्हित कर दिए हैं, जिसके विरोध में आज महानगर कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल व पीड़ित परिवार मंडलायुक्त से मिला। आपको बताते चले, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि अस्सी नदी के वास्तविक सीमांकन होना चाहिए। बेवजह वर्षों से रह रहे परिवार को प्रताड़ित करना गलत है। पिछले 5 दशकों से रजिस्टर्ड रूप से रह रहे परिवार जो लगातार भूमि कर, जल कर, बिजली देकर अपने जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जिनके जमीनों को वीडीए ने प्रमाणित किया है, लेकिन ये सरकार परियोजना के नाम पर हजारों नहीं लाखों परिवारों को बेघर करना चाहती है। यह परिवार यहाँ वर्षों से रह रहा है, लेकिन ये सरकार जानबूझकर इन परिवारों को प्रताड़ित कर रही है व इनके भावनाओं को तोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकरण की निंदा करती है और हमारी मांग है कि वास्तविक सीमांकन बेवजह तोड़फोड़ न की जाए, तत्काल प्रभाव से तोड़फोड़ का क्रम रोका जाए, अन्यथा कांग्रेस जन पीड़ित परिवार के साथ जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपको बताते चले, प्रतिनिधिमंडल में राघवेंद्र चौबे, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मुरोलिया, अशोक सिंह, अखिलेंद्र त्रिपाठी, हसन मेहंदी कब्बन, आशीष गुप्ता, वीरेंद्र पंडित, राजेश सिन्हा टीटू, किशन यादव सहित आदि लोग उपस्थित रहे। और इंदिरा नगर के हमारे सम्मानित वहाँ के वासी लोग, हम सब लोग प्रशासन एक बुनियादी एक निर्णय लिया है कि जो 150 साल पहले जो नदी विलुप्त हो चुकी है काशी में, अब वो नाले के रूप में वहाँ बह रही है, उसके आसपास रह रहे लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है। लोगों के बीच में भय का वातावरण है। उस समस्या से अवगत कराने के लिए कमिश्नर महोदय के पास हम लोग आए थे कि कंदवा से लेकर 80 तक लगभग 12,000 के ऊपर परिवार रहता है। लाखों लोग उस पर जद में आएंगे। ये लोग आज जो वहाँ पे लोग 50 साल के ऊपर से सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। सरकार और लोगों ने बाकायदे सरकारी राजस्व दे करके, स्टाम्प ड्यूटी दे करके रजिस्ट्री कराई है, नगर निगम में तहसील में दाखिल खारिज कराई है, उसका टैक्स दे रहे हैं, सीवर टैक्स, पानी टैक्स, बिजली का बिल, और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रमाणित है कि वो लोग वहाँ के नागरिक हैं और अपना सुदरूप से, और सारे लोग सरकारी सेवा, लगभग ज़्यादातर लोग सरकारी सेवा के लोग हैं। आगे सामने 80 के आसपास गरीब तबके के लोग हैं। इन लोग आज अचानक अगर इस तरह से कार्रवाई कर दी गई, इनके मकान गिरा दिए गए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? उस मानवतावादी स्वरूप को लेकर के हम सब लोग कमिश्नर महोदय को मिले हैं। कमिश्नर महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम नावैशिक उचित कार्रवाई करेंगे और इन लोग को घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। इन लोग के साथ कार्रवाई उचित होगी। राघवेंद्र जी, अस्सी नदी एकदम विलुप्त हो रही है। काफ़ी वर्षों से आप लोग भी देख रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, और कंडवा से ही उद्गम है। ऐसे में नदी संरक्षण कितना जरूरी है? नदी संरक्षण जरूरी वो अलग विषय है, लेकिन मानव संरक्षण भी जरूरी है ना। जो चीज़ें 200-250 साल पहले विलुप्त हो गई, वो उन चीज़ों को या तो हम खोजे। आज वो अस्सी नदी, हमें नहीं लगता कि कहीं उसमें 1 लीटर का पानी भी अस्सी नदी का होगा। अस्सी नदी कहाँ से निकली, कहाँ नदी, एक दावा है कंदवा से निकलती। जो पुराने नक्शे हैं उसका अलग उसमें अलग तरह से रूट दिखाई पड़ रहा है, जो पुराने नाला दिखाया गया, और जो नए हैं उसमें अलग दावा, जो कार्रवाई हो रही है उस पर अलग तरीके से कार्रवाई हुई है। हम लोग मानवीय संवेदनाओं से जुड़े लोग हैं। मानवीय संवेदनाओं का हनन न हो। किसी के जो लोग लगातार सरकारी रूप से सरकारी टैक्सेशन करके भारत के और काशी के नागरिक होने का दायित्व निभा रहे हैं, इन लोगों के साथ कहीं से कोई चीज़ जाती न हो, कोई काम गलत न हो, उसके खिलाफ हम लोग इन लोग के साथ खड़े हैं। क्या कहा कमिश्नर साहब? आश्वासन मिला है कि न्यायोचित कार्रवाई होगी, किसी के साथ गलत नहीं होगा। ठीक।